नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्लियर? क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, अमीनो अम्ल, जल, ये सभी क्या है? हमारे पोषक तत्व हैं, पोषण हैं। उसी में से पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। यह क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। और यह कार्बोहाइड्रेट किस रूप में हमें प्राप्त होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में। किसके रूप में? सब्जियों के रूप में। और किस रूप में हो जाएगा? मांस, मछली, दूध, इन सभी रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ये रासायनिक रूप में किस रूप में प्राप्त होता है? तो CHO किस रूप में होता है? रासायनिक CHO, ठीक है। रासायनिक रूप में किस रूप में प्राप्त होगा? CHO। मतलब कौन कौन से तत्व विद्यमान होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका अनुपात क्या होता है? 1:2:1। कैसे? एक सूत्र से देख लीजिए, C6H12O6। मतलब ये 1, ये 2 गुना ये 1, तो क्या हो गया? ये इस अनुपात में पाया जाता है। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। समझ में आ गया होगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ से प्राप्त होगा? फलों से, सब्जियों से, अनाज से। अनाज जरूर लिख लीजिए, इससे अनाज से। अब हम लोग इसके क्या पढ़ेंगे? प्रकार। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? तो इसको मिटा देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होगा कार्बोहाइड्रेट हमारा। कौन? मोनोसैकराइड, एक होता है डाई सैकराइड, एक नंबर। दूसरा होगा ये, तीसरा होगा पॉलीसैकराइड। क्लियर? कितने हो गए हमारे पास? हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने के लिए 3 रूपों में डिवाइड किया है। कितने रूपों में किया है? 3 रूपों में किया है, और उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए पहले को याद करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत है। कौन है? द्वितीयक स्रोत। क्योंकि सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, वह मिलती है वसा से। किससे? फैट से। मतलब 1 ग्राम फैट से जो ऊर्जा मिलेगी वो मिलती है हमें 9.2 किलो कैलोरी। क्लियर? और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4.2 किलो कैलोरी। कितना मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे मोनोसैकराइड की। मोनोसैकराइड क्या होता है? ठीक है, मोनोसैकराइड क्या है? हेडिंग डाल लेते हैं मोनोसैकराइड की, बाकी को मिटा देते हैं। बाकी सिर्फ मोनोसैकराइड बचाते हैं अपने पास। थोड़ा राइटिंग पर मत जाइएगा, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब मोनोसैकराइड के भौतिक गुण देखते हैं। मोनोसैकराइड के क्या देखेंगे? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या होता है? या स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है। स्वाद में कैसा होगा? मीठा होगा।
क्या है, मीठा है, और क्या है, जल में घुलनशील है। इसमें जल में क्या है, घुलनशील है। ठीक, इसके अलावा पॉइंट क्या है, यह सरल शर्करा है। कैसी शर्करा है, एक सरल शर्करा है। क्या है, सरल शर्करा है। क्लियर। इसके भौतिक गुण यही थे तीन कि यह स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है, जल में घुलनशील होगा, और यह एक क्या है, सरल शर्करा है। और इसमें न्यूनतम 3 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे, 3, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 6 कार्बन। कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 3 और अधिकतम 6 कार्बन हो सकते हैं। ये पॉइंट याद रखिए। तो देखिए, जो 3 कार्बन वाला होगा हमारा मोनोसेकाराइड, क्या नाम होगा उसका, C3H6O3। इसको नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है ट्राइओज मोनोसेकाराइड। क्या बोला है, 3 से आप जानते हैं ट्राइओ, सॉरी 3 यहाँ लिखेंगे, 3 कार्बन, ट्राइओज मोनोसेकाराइड। क्या है, ट्राइओज, ट्राइओज मोनोसेकाराइड। क्लियर। यह क्या है, एक नवजात है। क्या है, नवजात कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, नवजात कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है। इसके बाद आता है आपका टेट्रोज। कौन है, टेट्रोज। टेट्रोज का सूत्र हो जाएगा C4H8O4। इसका नाम है टेट्रोज। ठीक, C5H8O5। इसका नाम क्या होता है, पेंटोज। क्या नाम है, पेंटोज। और C6, सॉरी यहाँ 10 होगा गलती से, H12O6, C6H12O6 इसका नाम होता है हेक्सोज। क्या होता है, हेक्सोज। तो जो पेंटोज होता है ना, पेंटोज हमारे कितने हैं, पेंटोज में 5 कार्बन। कितने हैं, 5 कार्बन। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, इसलिए चर्चा की जा रही है कि पेंटोज में कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन होते हैं। इसमें RNA DNA सब होता है। ठीक है, और राइबोनोज होता है, इसके अलावा जाइलोज होता है। हेक्सोज के अंतर्गत जो हेक्सोज मोनोसेक्राइड है हमारा हेक्सोज, इसके अंतर्गत ही आता है ग्लूकोज, जो महत्वपूर्ण हमारे मोनोसेक्राइड है, सबसे महत्वपूर्ण ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, दूसरा फ्रैक्टोज, तीसरा क्या होगा, ग्लैक्टोज। ठीक है, महत्वपूर्ण कितने हमारे पास, 3 हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है। ठीक है, ग्लूकोज मिटाते हैं। पूछेगा, प्रश्न आएगा तो पूछेगा, दे देगा क्वेश्चन कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है। आपसे पूछ लेगा कि मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, या तीनों सेक्राइड हैं। यदि आपको याद रहेगा तो आप बता देंगे कि यह एक मोनोसेक्राइड है। क्लियर। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, विज्ञान के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा घुमाव नहीं होता। आपको आता तो कर लोगे, नहीं आता तो नहीं कर सकते। ठीक, ग्लूकोज क्या है, इसमें ये क्या है, ग्लूकोज क्या है, एक अंगूर की शर्करा है। किसकी, अंगूर की शर्करा है। अंगूर की क्या है, शर्करा है। ठीक है, किसकी शर्करा है, ग्लूकोज क्या है, अंगूर की शर्करा है। रक्त की शर्करा किसकी, रक्त की, हमारे रक्त की शर्करा है। याद रखिए, रक्त की शर्करा है। और क्या है, ये है आपकी डेक्ट्रोज है, एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, और ग्लूकोज को और क्या कहा जाता है, जो ग्लूकोज होता है इसे कहा जाता है करंट क्वाइन ऑफ एनर्जी। क्या कहेंगे, करंट क्वाइन ऑफ एनर्जी, इसे बोला जाता है करंट क्वाइन
आप जी इस पॉइंट के किसको बोला जाता है करंट पॉइंट ऑफ एनर्जी। आप सब ने कभी ना कभी ग्लूकोज को खाया होगा, जो ग्लूकोज का पैकेट आता है ग्लूकोन डी का, उसको खाया होगा। उसी को देखकर ये इसका नाम क्या रखा गया है, जो एनर्जी देता है हमें। इसलिए बोलते हैं ग्लूकोज की कमी ना होने पाए, मतलब हमारे पास एनर्जी की कमी ना होने पाए। ग्लूकोज हमारे बॉडी में कहाँ रहता है? क्या हम जो खाते हैं वो डायरेक्ट हमें एनर्जी देता है? नहीं, जो ग्लूकोज होगा हमारे रक्त में रहता है। कहाँ? ग्लूकोज हमारे रक्त में रहता है, उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज हमारे रक्त में रहता है, उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जो हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में ग्लूकोज की एक आइडियल वैल्यू होनी चाहिए। ग्लूकोज की कितना होना चाहिए? ग्लूकोज कितना होना चाहिए हमारे रक्त में? रक्त में किसमें? ग्लूकोज रक्त में होना चाहिए लगभग क्या होना चाहिए? कितना? सॉरी 80 से 110 किसमें होता है? mg/dl। इसकी जो मात्रा होती है वो होता है mg/dl। ठीक है, इसकी एक आइडियल वैल्यू है ग्लूकोज की। हमारे रक्त में आइडियल वैल्यू क्या है आपकी? 80 से 110 mg/dl। क्लियर? यदि हमारे ग्लूकोज की मात्रा 50 mg/dl हो जाए तब क्या होगा? ये कम हो गया है। क्या हो गया? यहाँ पर कमी हो गई किसकी? ग्लूकोज की। यदि 50 हमने क्या किया, हमारा जो एवरेज है, औसत है, एक आइडियल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 80 से 110 के बीच में। यदि हमारा ग्लूकोज 50 से या उससे कम आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में मनुष्य मर सकता है, मृत हो सकती है, कोमा में जा सकता है, बेहोश हो सकता है। क्लियर? ये हो सकता है। लेकिन यदि जब हमारे इसी कंडीशन पर जब ग्लूकोज की मात्रा मान लीजिए 240 प्लस हो जाए mg/dl, इससे अधिक हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो गया। क्या? ज़्यादा हो गया। कौन? ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमेह नामक रोग हो सकता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई होगी कि ग्लूकोज अंगूर की शर्करा है, रक्त की शर्करा है, इसे करंट पॉइंट ऑफ एनर्जी कहा जाता है। और रक्त में कितना ग्लूकोज होता है? ग्लूकोज कहाँ होता है? हमारे रक्त में होता है। तो हमारे रक्त में कितनी ग्लूकोज होनी चाहिए? वो 80 से 110 mg/dl होनी चाहिए। यदि 50 से कम हो जाती है तो मनुष्य मर सकता है, कोमा में जा सकता है या बेहोश हो सकता है। और यदि 240 से अधिक हो जाए तो क्या होगा? इंसान को मधुमेह हो सकता है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। फ्रैक्टोज, किसको देखेंगे? फ्रैक्टोज को। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? ग्लूकोज पढ़ा, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या है? एनर्जी का काम करता है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड में जो हमें एनर्जी देता है। क्लियर? बात को सुनते रहिए, जब मैं बार बार बोलूँगा आपको बार बार याद हो जाएगा सुन सुनकर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज में फ्रैक्टोज हम यहाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्टोज। एक मिनट, क्या हो रहा है? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज आप इससे मालूम पड़ रहा, फ्रैक्टोज फल की शर्करा, शब्द से ही मालूम पड़ रहा है फल की शर्करा। किसकी शर्करा होती है? फल की शर्करा होती है, शहद की शर्करा। ये किसकी शर्करा है? फल की शर्करा की शर्करा। मतलब यह कहाँ पाया जाता है? फलों में, शहद में। इसमें शहद में। इसके अलावा और किसमें पाया जाता है? कीटोहेक्सोज। क्या बोलते हैं इसको? कीटोहेक्सोज। 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 ठीक है, यह क्या होती है? सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। ये ग्लूकोज से ज़्यादा मीठी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? IMP लगा के लिख लीजिए। सबसे मीठी शर्करा क्या होती है? सबसे मीठी। कैसी शर्करा है? सबसे मीठी शर्करा है। ठीक, अब बात करेंगे ग्लैक्टोज की। किसकी? ग्लैक्टोज की। अगली शर्करा क्या है? ग्लैक्टोज। देखिए, ग्लैक्टोज
कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। इसे दूध के मोनोसैकेराइड भी कह सकते हैं। दूध का ग्लैक्टोज है। क्लियर है? बच्चों में ग्लैक्टोज नामक एंजाइम पाया जाता है जो ग्लैक्टोज को पचाता है। क्लियर? ये हो गया आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या क्या आए? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, 3 हैं। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे आगे डाइसैकेराइड। क्या पढ़ेंगे? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड। ठीक। अगला जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है डाइसैकेराइड है। ठीक है? तो यह कैसे बनता है? जो डाइसैकेराइड है कैसे बनता है? 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। कितने? 2 मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे। मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, मोनो प्लस मोनो, तो क्या बन जाएगा ये? डाई। ठीक। जब 2 मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे क्या बन जाएगा हमारा? डाइसैकेराइड। यह कैसा होता है? यह भी स्वाद में क्या होता है? मीठा ही होता है। स्वाद में क्या होगा? मीठा ही होता है। कैसा होगा? स्वाद में मीठा होगा। और जल में क्या है? घुलनशील है। यह भी जल में क्या है? जल में घुलनशील है। क्या है? घुलनशील। क्लियर? इसके अलावा इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज। इसमें कौन कौन आते हैं? सुक्रोज, रोज, मल्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज। ठीक। कितने हैं? 3 हैं। सुक्रोज है, मल्टोज है और ग्लैक्टोज है। तो हम लोग बात करेंगे पहले सुक्रोज की। किसी की बात करेंगे? सुक्रोज की। जो हमारे सुक्रोज है ये किससे मिलकर बनता है? सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर। किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ये पॉइंट याद रखिए क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आ जाता है। ग्लूकोज कैसे बनता है? तो ये बनता है, सॉरी, सुक्रोज कैसे बनता है? तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से। दूसरा ऑप्शन दे देगा फ्रैक्टोज और लैक्टोज दे देगा। ठीक। या कुछ ऐसे घुमा कर देगा तो पूछेगा सुक्रोज किसके बनता है? आप ध्यान रखेंगे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ठीक है? डी डी ग्लूकोज, इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रह सकता है डी ग्लूकोज, डी फ्रैक्टोज, तब आप यही ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है? तो ये सुक्रोज मिलता कहाँ है? ये चुकंदर में मिलता है। किस में मिलता है? चुकंदर में। किस में मिलेगा? चुकंदर में मिलता है। जो सुक्रोज मिलता है महत्वपूर्ण है वह कहाँ मिलता है? चुकंदर में। और गन्ने के रस में। किस में मिलता है? गन्ना में। तो सर्वाधिक मात्रा में सुक्रोज कहाँ मिलेगा? चुकंदर और गन्ना में मिलेगा। जो सुक्रोज, सुक्रोज से ही तो चीनी बनती है। क्या बनती है? चीनी। सुक्रोज से ही क्या बनेगी? चीनी बनती है। ठीक है? चीनी का सूत्र क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। C12H22O11। ये किसका होता है? सुक्रोज का, यानी चीनी का, शुगर का सूत्र होता है। अब बात करेंगे मल्टोज की। किसकी? मल्टोज की। अगला हमारा क्या है? मल्टोज। मल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज के 2 अणु, ग्लूकोज के 2 अणु, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर है? मतलब कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए ग्लूकोज के। तब क्या बन गया? मल्टोज बन गया। यह सभी प्रकार के अनाजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सभी प्रकार के अनाजों में, जैसे जौ, गेहूँ, और क्या है आपका बाजरा, जई, बाजरा, जई, इन सब में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं।
मल्टोज के बाद पढ़ेंगे लैक्टोज को। किसको पढ़ेंगे? लैक्टोज। क्या पढ़ेंगे? लैक्टोज। लैक्टोज जो है क्या है? एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। कैसा है? डाइसैकेराइड है। इसमें क्या पाया जाता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। क्या पाया, किससे मिल सकता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। जो हमारा लैक्टोज शर्करा है किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। यह किसकी शर्करा है? तो यह भी क्या है? दूध की शर्करा है। किसकी शर्करा है? दूध की शर्करा है। जो मानव माता का दूध जो होता है इसमें ग्लैक्टोज का अच्छा स्रोत माना जाता है। किसमें? जो मानव माता होती है, जो माँ होती है, उसको जो दूध होता है उसमें ग्लैक्टोज उसके दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग, अभी हम लोगों ने पढ़ा मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।